और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। होंगे सारे के सारे निगेटिव होंगे। क्या होंगे? सभी मान आपके दर्पण का सूत्र। क्या बोलते हैं? दर्पण का सूत्र। इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? बराबर आर अपान टू, या बराबर आर क्या? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को लगाया कैसे जाता है? तो चलिए मैं इसको अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब यफ। इधर वाला जो आपका है ये आपका प्लस है। क्या? हमें लाइक 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 कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल आर बराबर क्वेश्चन मार्क। जय हिंद, वंदे मातरम। एवरीवन, मेरे प्यारे शेरनियों, कैसे हैं आप सभी लोग? बिलीव करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर रहे होंगे। साथियों, आज बहुत ही डिमांडेबल वीडियो में लेकर आया हूं। इस वीडियो का नाम है हाउ टू इम्प्रूव या हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को कैसे हल किया जाए केमिस्ट्री के अंदर, कैसे हल किया जाए फिजिक्स के अंदर, ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। इसके लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हूँ मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और किसी न्यूमेरिकल को कितना आसान बनाया जा सकता है वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए है। और उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिएगा। और जल्द आप सभी के लिए मैं बहुत ही बड़ा मैराथन लेकर आ रहा हूं, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। और हमारे सेकंड चैनल ब्रिजेश साइंस अड्डा को भी सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सच सबसे पहले हमने क्या लिखा? हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल। आंकिक प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। तो देखिए, आंकिक प्रश्नों को हल करने का बहुत आसान तरीका होता है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो दर्पण के लिए बताने वाला हूँ। किसके लिए बताने वाला हूँ? दर्पण के लिए बताने वाला हूँ कि दर्पण में हम जो पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर दर्पण, उसके न्यूमेरिकल्स को कैसे हल किया जाता है। तो इनके बहुत आसान तरीके होते हैं। ठीक है, आप सभी ने पढ़ के रखते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों। एक होता है आपका अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अब देखिए, अवतल दर्पण में भी क्या होता है? फोकस दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है और भी प्रतिबिंब की दूरी होती है। कंफ्यूज मत होइएगा। यह का मतलब फोकस दूरी होता है साथियों। किसकी दूरी? फोकस की दूरी होती है। यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी होती है और यू का मतलब होता है साथियों प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी होती है? प्रतिबिंब की दूरी। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। यू वी का मतलब होता है प्रतिबिंब, यफ का मतलब फोकस दूरी होता है। इसी तरीके से इसमें भी आपका है यफ यू वी। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में जितने भी मान आपके होंगे सारे के सारे निगेटिव होंगे। क्या होंगे? सभी मान आपके निगेटिव रखे जाएंगे और सभी मान निगेटिव भी रखे जाएंगे। याद रखिएगा, चाहे अवतल दर्पण के अंदर फोकस दूरी हो, चाहे वो यू का मान वस्तु की दूरी हो, चाहे वी का मान प्रतिबिंब की दूरी हो, ये सारी चीजें माइनस मतलब ऋणात्मक मान होता है। मतलब अवतल दर्पण में चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, ये सब क्या होती है? ऋणात्मक होती है। बट यहाँ ध्यान देंगे, अवतल के बाद उत्तल में ये आपका पॉजिटिव होता है। केवल यू जो है वो माइनस में होता है। ये विशेष याद रखिएगा साथियों। जो ये बी आपका है, ये जो यू है, ये केवल उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में माइनस में होता है। और दो चीजें बदली होती हैं, वो फोकस की दूरी होती है और प्रतिबिंब की दूरी होती है। अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ इसको लिख लीजिए, इससे न्यूमेरिकल लगाने में आपको दिक्कत ना हो। नोट करते जाइए मेरी हर एक बात को, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो भी इम्पोर्टेंट करके लिखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में इन सारी बातों का आप लोगों को जिक्र मैं करवाऊंगा। जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ सभी वीडियो का लाइव रिकॉर्ड में आपको दिखाऊंगा कि इन्हीं से आने वाले प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। तो ब्रेस स्टूडियो के साथ बने रहिए और देखिए आगे की इस एपिसोड को। देखिए, अवतल दर्पण में क्या है? सारी चीजें ऋणात्मक होती हैं और उत्तल दर्पण में केवल का केवल यू आपका ऋणात्मक होता है। उसके बाद आपको क्या करना है साथियों? सबसे पहले इसको लिखने के बाद जो आपका दर्पण का फार्मूला होता है, क्या होता है साथियों? दर्पण का फार्मूला। ध्यान से रखिए, जिसे बोलते हैं दर्पण का सूत्र। क्या बोलते हैं? दर्पण का सूत्र। इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/p। ये होता है आपका
जनरल फार्मूला, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण होगा उसी के लिए यही फार्मूला लगता है साथियों। जहाँ एफ क्या है फोकस की दूरी है, यू क्या है वस्तु की दूरी है, वी क्या है प्रतिबिंब की दूरी है। दूसरा फार्मूला जो लगता है वो लगता है साथियों आपका फोकस दूरी, क्या दूसरा फार्मूला लगता है फोकस दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, क्या साथियों वक्रता त्रिज्या नहीं वक्रता त्रिज्या, जैसे हम लोग लिखते हैं कैपिटल आर, क्या फोकस दूरी स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध। ये दो न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर साल इससे पूछा जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एफ बराबर आर अपान टू। एफ बराबर आर अपान टू का मतलब ये होता है साथियों कि किसी फोकस दूरी, क्या किसी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है साथियों, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और अगर आप इसे और थोड़ा हल कर पाएंगे साथियों, तो अगर हमने एक मान के तिर्यक गुणा कर दें तो आर एक कम आर प्लस 2f हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ किसी भी दर्पण का वक्रता त्रिज्या, किसी भी दर्पण का वक्रता त्रिज्या उसके फोकस का दुगुना होता है। ध्यान से देखिए मेरे साथियों, लिख भी लीजिए जहां तक आपसे हो सके लिख लीजिए, बहुत ही जरूरी है इन सारी चीजों का होना। मैं आशा करता हूँ आप लोग लिख चुके होंगे, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। देखिए साथियों एफ का मतलब एफ बराबर आर अपान टू का मतलब फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आर बराबर 2f का मतलब होता है जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है साथियों। अगला फार्मूला जो आपका उपयोग किया जाता है वो होता है साथियों आवर्धन क्षमता के लिए। क्या होता है, आवर्धन क्षमता के लिए, आवर्धन, क्या आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का फार्मूला साथियों क्या होता है, आवर्धन क्षमता का फार्मूला इसी तरीके से हम लोग आपको सिखाते रहेंगे। यम बराबर क्या होता है, यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस बी अपान यू, माइनस बी अपान यू। यू मैं सही से फिर से बना दे रहा हूँ आपको, इससे आपको दिक्कत न हो। आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस बी अपान यू। वी बराबर आई मतलब ये जो आई है साथियों, आई क्या है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे आई बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई। क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई। ऐसा करता हूँ समझ में आ रहा होगा साथियों, प्रतिबिंब की लंबाई। आई बराबर क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। और ओ बराबर क्या है, वस्तु की लंबाई। क्या है, वस्तु की लंबाई। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग लिख लेंगे, लिख लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो तैयारी करने में। तो चलिए साथियों मैं अब आपको सारी चीज़ें फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। मैं अब सारी चीज़ों को रिकॉल करवा देता हूँ। मतलब हाउ टू सॉल्व फार्मूलाज के लिए, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहला सिस्टम आपको ये पता होना चाहिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं साथियों। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है, यू का मान ऋणात्मक होता है, बी का मान धनात्मक होता है। दर्पण का सूत्र होता है साथियों 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये सभी के दर्पण के लिए होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे जो दर्पण हो। उसके बाद हम लिखेंगे फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध। तो फार्मूला होता है f बराबर r/2। f बराबर r/2 का मतलब होता है जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। r बराबर 2f का मतलब होता है जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो दूसरा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है साथियों वो आवर्धन क्षमता से आता है। उसका फार्मूला होता है m बराबर I/O बराबर माइनस b/u।
जहाँ पे आपका आई है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ है वस्तु की लंबाई। मैं आशा करता हूँ इसको आप लोग लिख लेंगे, नहीं लिख पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको रफ करके आपको आगे बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल को लगाया कैसे जाता है। तो चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, देखिए कंटिन्यू बने रहिए। देखिए साथियों, स्टडी बहुत जरूरी है। क्या स्टडी साथियों बहुत जरूरी है। मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमते गए, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सर कट गए हमारे तो कोई गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अब तो लाइक कर दो भाई साहब। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स किस प्रकार के पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और किस प्रकार से आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल मैं आप सभी के सामने राइट डाउन करता हूँ, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा मदद मिलेगा। पढ़ लीजिए ध्यान से। लिखा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब 150 सेंटीमीटर दूर बने। ध्यान दीजिए, मैंने देखिए इसमें देखिए क्या रखा है। इसके लिए पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद साथियों क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे जो जो आपको देखिए रखा है वो लिखिए। तो पहले देखिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब यफ का मान 25 सेंटीमीटर। देखेंगे उत्तल दर्पण आपका है तो मतलब हम यहाँ पर माइनस नहीं लगा सकते हैं। से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए किसको? वस्तु को, मतलब वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी u बराबर क्वेश्चन मार्क, किसी को ज्ञात करना है। फिर लिखा है कि प्रतिबिंब 150 सेंटीमीटर दूर बने, मतलब b का मान 150 सेंटीमीटर। भाई साहब इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, सब मजा देने वाला हो। बस आप कमेंट में अपना प्यार लिखिएगा और जो आपको पसंद आएगा वो भी लिखिएगा। साथियों इतना करने के बाद जो आपको लिखना है वो लिखना है सूत्र। सबसे पहले क्या लिखना है? सूत्र। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। क्या? दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। याद रखे, फार्मूला आपको याद भी हो ना तो इतना लिखने से क्या होता है, अगर आप अपने हर बार न्यूमेरिकल में लिखेंगे आपका रिकॉल होता रहेगा फार्मूला। अगर आप एग्जाम में इतना करने के बाद न्यूमेरिकल हल कर देना, एग्जामिनर समझ जाएगा भैया ये पढ़ा लिखा बंदा है, अच्छे से सीख के आया है। कहाँ से सीखा है? हमसे सीखा है। सीख के आया है न्यूमेरिकल लगाने के अच्छे से तरीके को। तो जब सीखा अच्छे से तो लगाया अच्छा है तो नंबर भी उसको अच्छा हम दे देंगे। तो इसीलिए अच्छे तरीकों को अपनाइए भैया। स्टडी हम लोग स्मार्ट तरीके से करेंगे। हार्ड तरीका भैया बेकार गया। हार्ड तरीके से मेहनत करने से रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अब स्मार्ट तरीका हम लोग अपनाएंगे। तो अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? इस सभी FUB का मान इस वाले फार्मूले में पुट कर देना है। तो लिख देंगे, आगे क्या लिखेंगे? आगे साथियों मैं लिख रहा हूं 1/f। तो 1/f के जगह पे क्या मान देखिए रखा है? 25 सेंटीमीटर बराबर 1/u का मान निकालना, 1/u ऐसे रखेंगे प्लस 1/b का मान क्या है? 150 सेंटीमीटर। अब ध्यान में मेरे साथियों रखिए कि इधर वाला जो है वो आपका प्लस है। क्या है? इधर वाला जो आपका है ये आपका प्लस है। क्या है? और ये आपका भी प्लस है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, नंबर को नंबर के साथ ले जाते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगा न्यूमेरिकल को हल करना। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, देशवासियों, शेर नहीं हो, ये प्लस में है, इसको इधर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों लाया जाएगा? क्योंकि ये आपका वेरिएबल नहीं है, ये आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ रखना पड़ता है।
1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/25 सेंटीमीटर, इधर आएगा माइनस 1/150 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर। उसके बाद आपको सबसे पहले इसके बाद जो काम करना है वो काम ये करना है कि इसका हमें क्या करना साथियों, एलसीएम करना है। मैं आप सभी को बता दूं एलसीएम करना सीख लीजिए, बहुत आसान होता है। 30, 30 बचे 150, मतलब इसका एलसीएम कितना आया 150, तो लिखेंगे 1/u बराबर, अब भैया 150 तो हाई है तो 150 एकम तो 150 हो ही जाएगा। अब देखिए भाई साहब, तो 150 एकम में 150, 25 छक्का 150, तो देखो 6 से गुणा किया जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, माइनस 1/150 सेंटीमीटर बेटा। अब ध्यान से रखो 1/u बराबर, ये देखिए नीचे बराबर है तो 150 हम लोग कॉमन ले लेंगे एलसीएम के रूप में। उसके बाद 6 - 1 बराबर 5/150 सेंटीमीटर, इसको हम लोग हल इधर कर लेंगे। बहुत मजा आ रहा होगा तो कमेंट कर दो मेरे भाई। तो लिखेंगे 1/u बराबर 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, ये तो मैंने कर लिया था, और 150 सेंटीमीटर। अब तीजा गुणा हो जाएगा, तो ध्यान से रखो मेरे भाई, 5u बराबर 150 सेंटीमीटर और u बराबर 150 सेंटीमीटर बटा 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा तो बोलिए हाँ। तो देखो 5 एकम 5, 5 3 15, तो u का मान 30 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो बोलो भैया समझ में आया, तो हाँ, नहीं समझ में आया तो भी नावा बोल दियो भैया जी, मैं हमका कहीं समझ में आई जाए तो हम अच्छे से तुमका रिकॉल करवाए देवे मेरे भाई। तो देखो u के मान का हुआ 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको जो देख के रखा वो लिख लेंगे, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला को मान में पुटअप कर लेंगे, उसके बाद दिए हुए कांस्टेंट वैल्यू को एलसीएम कर लेंगे, उसके बाद भैया सब काम कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। चलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल और करवाता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अच्छी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में लाइक 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 कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान रखिए मेरे साथियों, अगला सवाल क्या बोल रहा है, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो वर्कता त्रिज्या ज्ञात का मान कितना होगा। सबसे पहले ध्यान में रखिए, सबसे पहले जो देख के रखा है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको हल लिखना है, क्या लिखना है, हल लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जो देख के रखा है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 40 सेंटीमीटर, तो -40 सेंटीमीटर, ठीक है। और निकालना क्या, वर्कता त्रिज्या, वर्कता का मान कितना होगा। साथियों यहाँ लिख लीजिए, गलती हो गई, त्रिज्या, क्या लिखे, त्रिज्या। तो कैपिटल R बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने आपको फार्मूला क्या बताया है साथियों, फार्मूला बताया F बराबर R/2। ये फार्मूला जरूर आप लोग लिखेंगे। F का मान कितना है साथियों, F का मान तो भैया कितना है, F का मान तो मेरे भाई कितना है 40, तो -40 रख देंगे यहाँ पे, बराबर R/2, R/2 यहाँ 1 मान लेंगे, तीजे गुणा कर लेंगे, R एकम R बराबर 40 दूना 80। ये आपको वर्कता त्रिज्या निकल आएगा। लेकिन अगर बहुत सारे भाई सारे कमेंट करेंगे कि अगर वर्कता त्रिज्या तो इस फोकस दूरी कैसे निकाल दे, तो देखिए मान लेते हैं कोई दर्पण है, क्या कोई दर्पण अवतल दर्पण है जिसका वर्कता त्रिज्या कितना है 100 सेंटीमीटर, कितना है 100 सेंटीमीटर है, और वर्कता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी का मान कितना होगा। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, अवतल दर्पण का मान, तो अवतल दर्पण का माइनस में रख देंगे। तो भाई F का मान क्या होगा, फार्मूला रखेंगे F बराबर R/2, लगा देंगे भाई साहब इसी फार्मूले में, F बराबर 100/2 बराबर -50 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी लगाना आ गया होगा कि कैसे लगाया जाता है। ये बहुत आसान तरीका होता है न्यूमेरिकल लगाने का साथियों। ये न्यूमेरिकल हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल का
फर्स्ट पार्ट था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं और जो कुछ हाई क्वालिटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं दर्पण के, जो कि मान 1 दे के रखा हो, 2 मान निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे, उन सभी न्यूमेरिकल्स को मैं पार्ट 2 में डिवाइड कर रहा हूँ। पार्ट 2 में बहुत ही धांसू न्यूमेरिकल्स में लेकर आने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो को अंत तक देखा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से आप आगे निकल पाएंगे न्यूमेरिकल लगाने के मामले में। तो अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए बोर्ड एग्जाम तक, बहुत कुछ आपको नया सीखने को भी मिलेगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। अलविदा, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।